ये पिंकी नामी ड्रग डीलर जो है बहुत शातिर मुलजिमा है। उसने देखा कि कैसे मैं हमायत समेट सकती हूं, कैसे मैं केस की तहकीकात को ट्विस्ट करने की कोशिश कर सकती हूं। इसके ताने बाने कुछ ऐसे मिले, साबिक खातून अव्वल का नाम आया, फरागोगी का नाम आया, बुजदार साहब का नाम आया और हर पार्टीज में, कॉलेजेस में, हर जगह अरमगान की मंशियात, कोकीन, मैरिजुआना तक सप्लाई होती थी। लेकिन उसके बाद पिंकी ने क्या किया? पिंकी ने उस फार्मूले को चुराकर, मॉडिफाई कर उसकी इंटेंसिटी को लो करके अपने ब्रांड लॉन्च कर दिया और पिंकी कोकीन के नाम से अरमगान का शहर तोड़ दिया और एमक्यूएम मुबैना तौर पर इसको सपोर्ट करती रही है। मैंने आपको कहा था कल कि इंतहाई ज़हीन और शातिर औरत है। हाँ, जैसे ही उसको पेशी के लिए लाया गया, जाफरी साहब उसने चीखो पुकार शुरू कर दी। एक ही फिक्र उसने रखा, मुझे कहा जा रहा है कि बनी गाला का कनेक्शन एंडोर्स करो। कनेक्शन एस्टेब्लिश करने को नहीं कहा जा रहा, वो उसका शोर मचा रही है। फरागोगी गैंग के कहने पे कराची शिफ्ट हुई है। आप पीटीआई से सिर्फ कनेक्शन जोड़ना चाह रहे हैं? जोड़ना नहीं चाह रहा, जो जुड़ चुका है। ये अब इसलिए शोर मचा रही है कि कल को ये सबूत बाहर आने हैं। पूरा कराची एमक्यूएम दे हाथ से चलता सी यार जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहरियार और मेरे साथ मौजूद हैं मुजाहिद जाफरी साहब, सीनियर तजियाकार हैं। नाजरीन, अनमोल पिंकी की आज की पेशी किसने नहीं देखी होगी, लेकिन जो उसने बयानात दे दिए उससे बहुत से शकूक व शुबहात पैदा हो गए। ये साबित हुआ कि ये पिंकी नामी ड्रग डीलर जो है बहुत शातिर मुलजिमा है, बातों को घुमाना खूब जानती है। उसने देखा कि कैसे मैं हमायत समेट सकती हूं, कैसे मैं केस की तहकीकात को ट्विस्ट करने की कोशिश कर सकती हूं। मौसूफा ने बोला कि मुझे मर्जी का बयान देने के लिए दबाव डाला जा रहा है, मुझे बाकायदा कहा जा रहा है कि बनी गाला में सप्लाई चेन को साबित करो, इंडोर्स करो। नाज़रीन, हमने आपको पहले ही बता दिया था, हमारे प्रोग्राम में हमने आपको यह खबर दी थी कि इसके ताने बाने जो हैं बनी गाला से जाकर मिल रहे हैं और बड़े वसूख से मिल रहे हैं। इसके ताने बाने कुछ ऐसे मिले कि जिसके बाद ये साबित होता नजर आ रहा है कि कड़ियां मिल रही हैं। जो साबिक खातून अव्वल का नाम आया, फरागोगी का नाम आया, बुजदार साहब का नाम आया, तो ये चीज़ें एक कनेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड जो कि मुसद्दका तौर पे हम हतमी नहीं कह सकते, लेकिन इसकी जो राय है, वो हमारी राय है, वो यही है कि ये इसके जो कनेक्शंस थे वो साबित होते नजर आ रहे थे। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि अब तफ्तीशी इदारों को क्लू मिल गया है। ये बुनियादी तौर पे अरमगान के साथ मिलकर काम करती रही। अरमगान वही है जो अरमगान केस हमने कराची में सुना, ड्रग डीलर्स अंडरग्राउंड, अंडरवर्ल्ड में और हर पार्टीज में, कॉलेजेस में, हर जगह अरमगान की मंशियात, कोकीन, मैरिजुआना तक सप्लाई होती थी। लेकिन उसके बाद पिंकी ने क्या किया? पिंकी ने उस फार्मूले को चुराकर, मॉडिफाई कर उसकी इंटेंसिटी को लो करके अपने ब्रांड लॉन्च कर दिया और पिंकी कोकीन के नाम से अरमगान का शहर तोड़ दिया। लेकिन इन सबको सपोर्ट कौन कर रहा था? तो मुबैना तौर पर अब नाम आ रहा है एमक्यूएम का, कि कई दहाइयों से ये मुतरिक नेटवर्क चला रही थी। ये कोई आज की नहीं करने वाली, अपने टीन एजेस में ही ये अपने इस धंधे में मुलविस थी और एमक्यूएम मुबैना तौर पर इसको सपोर्ट करती रही है। अब आकर पीपल्स पार्टी को जब क्लू मिला, पीपल्स पार्टी की हुकूमत एक्शन में आई, तो उन्होंने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बनाते हुए इसके गिर्द घेरा तंग कर दिया। आज बात करेंगे कि ये केस में जो ट्विस्ट है, ये ड्रामाई मोड़ है, ये किस तरह आया और अब आगे क्या होने वाला है। जाफरी साहब, कैसे हैं आप? सर, उस मालिक का एहसान है जिसने इंसान को अकल के साथ साथ शऊर भी बख्शा। वाह, क्या बात है। जाफरी साहब, केस में ड्रामाई मोड़, अरमगान का नाम भी आ गया, अरमगान के साथ काम करती थी, मिलकर दोनों फ्रेंड थे, बहन भाई थी, जो मर्जी कह लो। लेकिन उसने कमाल महारत से इसका नुस्खा, जो इसकी केमिकल फॉर्मेशन थी, उस पर अपना फार्मूला लागू किया और लागू करने के बाद उसने कर दिया और 20 साल से एमक्यूएम की सपोर्ट से थी। सर, दसों की करना है। ये पहले ये बताएं कि मैंने आपको कहा था कल कि इंतहाई ज़हीन और शातिर औरत है। हाँ, थोड़ा थोड़ा अंदाजा है सर? बिल्कुल नहीं, अच्छा खासा होया। तुसी देखो, ताड़ी खबर दी तस्दीक हो गई। जैसे ही उसको पेशी के लिए लाया गया, जाफरी साहब उसने चीखो पुकार शुरू कर दी। एक ही फिक्र उसने रखा, मुझे कहा जा रहा है कि बनी गाला का कनेक्शन एंडोर्स करो। हालांकि मैंने आपको बताया था वो एक दफा बनी गाला जा भी चुकी है। जी हाँ, ठीक है, जी हाँ। तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने को नहीं कहा जा रहा, वो उसका शोर मचा रही है। शोर मचा रही है सर, वही एक ट्विस्ट ला रही है ना, ड्रामाई मोड चाह रही है। कल को देखें,
कल को उससे ये बात उसके डॉक्यूमेंट से, उसके फोन से, उसकी एक्टिविटी से साबित होनी है ना। एविडेंस तो निकल आएगा, एविडेंस तो निकल आएगा, रुकेगा। और एविडेंस निकला तो उसने सर शोर मचा के उसको किया। वो उसको पहले से कवर अप कर रही है कि कल को ये बनेगा तो उसके बाद जो है मैं कहूंगी मैंने तो पहले बता दिया था ये मामला मतलब कप्तान दी डाई हार्ड सपोर्टर भी है फिर है। जी सर, कप्तान दी सपोर्टर भी है ठीक ठाक बड़ी। सर सपोर्टर नहीं, कप्तान के लवर होते हैं, याद रखिए। जी हाँ, ये बात तो आपकी सही है। क्या बात, कप्तान के सिर्फ सपोर्टर नहीं है, सपोर्टर ताड़े मेरी छोटी छोटी पार्टियां। अच्छा, मुबैना तौर पे एमक्यूएम का नाम लिया जा रहा है कि एमक्यूएम इसको काफी ज्यादा श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जब देखें इन्वेस्ट तहकीकात इदारे बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में घेरा डालते हैं। उसका ताल्लुक साबित हो रहा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से, होना के हो रहे हैं। मैं आपको गुज़िश्ता दहाई की बात कर रहा हूं, जब टीन एजर से ये मुतारिक थी उदो एमक्यूएम कराची ने सपोर्ट कर दी सी। मैं उदो दी गल कर रहा हूं, हुंदी गल नहीं कर रहा। 13-14 साल की उम्र में वो कराची से लाहौर आ गई थी जी, ठीक है। इसका मतलब है वो उस एज में नहीं थी जहां एमक्यूएम उसको सपोर्ट करती। लाहौर आके ये लाहौर रही है, उसके बाद ये उस गैंग के कहने पे, फराक होगी गैंग के कहने पे कराची शिफ्ट हुई है। अच्छा, आप ये आपका तज़िया ये है कि इंटायरली डिफरेंट स्टोरी है, आप पीटीआई से सिर्फ कनेक्शन जोड़ना चाह रहे हैं? जोड़ना नहीं चाह रहा, जो जुड़ चुका है। जुड़ नहीं चुका है भाई, वो नायब सदर रही है। मैंने काफी दफा आपको इशारे सर एमक्यूएम ते पीटीआई भी तो एक दौर से एक हो गई सी। नहीं सर, नहीं, वो खान साहब भी तो बड़ी तारीफ करते थे, कोalition गवर्नमेंट थी बॉस। सर वो मिले हुए थे ना। हाँ। देखें, हुकूमत बनाने के लिए जरूरत पड़ती है सीटों की। जी जी। तो सीटें जहां से भी आएंगी, तो जब खान साहब को जरूरत पड़ी तो उन्हें एमक्यूएम भी अच्छी लगनी शुरू हो गई। पहले एमक्यूएम को वो दहशतगर्द कहते थे, डॉक्यूमेंट्स तक लेके गए थे इंग्लैंड, याद है? बिल्कुल ऐसी है। तो उन्हीं के साथ मिलकर गवर्नमेंट भी बना ली। ये अपने अपने इंटरेस्ट की गेम होती है। तो ये अब इसलिए शोर मचा रही है कि कल को ये सबूत बाहर आने हैं। हो सकता था मैं गाला पैन इस गल तो, लेकिन ये सबूत आने हैं बाहर, क्योंकि जो एविडेंस होता है ना सर, वो रुकता नहीं है। 800 लोगों के नाम है, 800 लोगों के नाम है। जी हाँ, ठीक है, 800 नंबर वो हैं जो सर्टन है, जिनके बारे में हतमी राय है कि ऐसे ज्यादा कितने बड़े लोग हैं। आईजी सिंध सदके जावा जेड़े कह रहे हैं कि हमने इनको 2 कैटेगरीज में तकसीम किया है। ओके, A+ कैटेगरी, ए कैटेगरी नहीं, एक वो कैटेगरी जो विक्टिम है। ओके, एक वो कैटेगरी जो इनके साथ जो आगे डीलिंग करते थे इसकी। विक्टिम समझ रहे हैं, जो लेके पीते हैं या स्नॉट करते हैं, उनमें ही आएंगे ना अफसरान भी, ब्यूरोक्रेट्स भी, सारे। विक्टिम्स को कुछ नहीं कहना, वो आईजी साहब बता। अच्छा, दूसरा ये कि लिस्ट तो पब्लिक नहीं होगी ना, कभी भी लिस्ट सवाल ही पैदा नहीं होता। लिस्ट ये उनका सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, ये पब्लिक इस तरह नहीं होगी, ना ही जो करेगा उसकी नौकरी चली जाएगी फिलहाल। दूसरी बात ये है कि पीटीआई की ताल्लुक की वजह से मुस्लिम लीग नून एक्टिव है पंजाब में। आप देख रहे हैं पर्चे दे रहे हैं, फलां उसको बुलाओ, उसको पकड़ो, वहां से लेके आओ। उन्होंने जब मुल्जिमा को लेके आएंगे तो वो कराची वाले जो है वो उससे इकरार करा सके ना करा सके। लाहौर पुलिस हाथी नूं मना लेंदी कि मैं बकरी हां। बिल्कुल सही, समझ रहे हैं। तो वो अगर लाहौर पुलिस के हत्थे आ गई तो उसके पीटीआई से ताल्लुक क्या, उसके कनेक्शंस, उसके फंड जो ट्रांसफर हुए, सब कुछ खोल के पंजाब गवर्नमेंट सामने रख देगी। ये इनके इंटरेस्ट की गेम है, इसलिए वो पीछे पड़े हुए हैं। मैं आपको पहले दिन से खुल के बता रहा था कि इनके एक ऐसे सियासी लीडर से ताल्लुकात हैं जिसके गडाप में जमीनें हैं, 3-4 फार्म हाउसेज हैं। तो भाई वो पीटीआई के ही रहनुमा है सिंध के, ये उनके बहुत क्लोज रही हैं, उन्हीं के सहारे ये दाएं बाएं कनेक्शन। अब जो एमक्यूएम से जो पॉसिबल है, एमक्यूएम के लोग इनकी सपोर्ट कर रहे हो, मैं ये नहीं कहता। नहीं, ये जो इसका पीक का जमाना था ना सर, ये तो अब पकड़ी गई है ना सर, अब तो डॉन बन गई थी वो सर। लेकिन जब वाला सर कोक स्नॉट करने वाला, चाहे एमक्यूएम में हो, चाहे पीपल्स पार्टी में हो, चाहे मुस्लिम लीग नून में हो, चाहे पीटीआई में हो, वो पिंकी का सपोर्टर बनेगा। पिंकी का सपोर्टर बनेगा, यस, क्योंकि उसने पिंकी जैसा ब्रांड नहीं कहीं से मिलना उसको, ठीक है, वो उसका सपोर्टर बनेगा। इसलिए वो किस जमात से है ये गैर अहम नजर आ रहा मुझे। यानी कि तुसी सारी एंट्री उत्थे जाके सुटनी है। सर मैं नहीं सुटनी, तुसी सुटनी है सर। मैं जो आपको बताता हूँ 2 दिन बाद निकल आता है तो मेरा कसूर बताएं क्या है। मैंने आपको पहले बताया कि इसका एक सियासी जमात, याद है आपको, सियासी जमात नहीं, आपने नाम ले लिया था, ठीक है, लेकिन अब जो देखें, जब ये इसके पीक का दौर था ना, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जब ये बड़े ऊंची हवा में उड़ रही थी, तो उसमें एमक्यूएम का नाम आ रहा है कि एमक्यूएम ने एमक्यूएम ने पूरा मुल्क बनाता सी, बहुत जानते उनसी, पूरा कराची एमक्यूएम दे हाथ से चलदा सी यार। जाफरी साहब अर्ज है कि सिर्फ एमक्यूएम नहीं, मैंने कहा हर पार्टी में कोकीन स्निफ करने वाले हैं। तो जो होगा ना
सब उसका पकड़े जाएंगे। सिफारशी होगा, उसका नाम भी आ जाएगा। तो ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। असल एक इसको जोड़ा जा रहा है बानो सूतर मंडी वाली की, हाँ, उसके साथ हरगिज नहीं है, हरगिज उसकी बेटी नहीं है। बानो सूतर मंडी वाली की 3 बेटियां थी, तो मैं एक एक की डिटेल आपको बता सकता हूँ। चलो इनमें से उसमें कोई हम नहीं दोबारा है, कर ठीक लेंगे, है वो। लेकिन फिलहाल ये है कि कहानी में ड्रामाई मोड़ जरूर है और वो पीटीए वाली बात जो है ना वो आगे बढ़ रही है सर और उन्होंने बतावांगे किसी मजीद। जिमें तो ताड़ा दिल करेगा, मेरा मैं तो तो दिल मैं तो करता है कि एविडेंस खोल चलें, खोल के आपके एविडेंस पे बात सामने करेंगे। रखूंगा सर, इसके अलावा। जाफरी साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि हकायक जो है वो इसी तरह ही आगे बढ़ रहे हैं और लग यही रहा है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। इस पे गहरी नज़र रखे हुए लोग और इसको बड़ा बगौर देख रहे हैं। लेकिन जो जो उसकी पेशी में आज ड्रामा लगा, जो पेशी पे उसने सवालात उठाने की कोशिश की, जो मामले को ट्विस्ट करने की कोशिश की, उससे तो यकीनी तौर पे ये तासुर मिल रहा है कि सब कुछ दानिस्ता प्री प्लान गेम का हिस्सा हो सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।